घटना पर दुख व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और नड्डा जी का मुझे फ़ोन भी आया और मैं उस वक्त शिमला पहुंचा ही था, पहुंचने वाला था और कल मौसम इतना ख़राब था कि बारिश के कारण सब जगह आने जाने में बहुत सारी कठिनाई भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ परिवारजनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में हम परिवारजनों के साथ हैं। सर देखिए, मैं एक तो मानता हूँ आपदा तो आपदा है, लेकिन इस आपदा के दौर में जो मुस्तैदी के साथ सरकार को काम करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्योंकि इस बरसात के मौसम में बहुत जगह इस प्रकार के खतरे बने हुए हैं और अगर खतरे बने हैं तो उनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ इस प्रकार से आवाजाही यानी कि ट्रैफिक का आना जाना उसको रेगुलेट करना चाहिए और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि वहाँ ऐसे स्पॉट अगर हैं तो उन स्पॉट को क्लियर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ इस बारे में लोगों ने आशंका जाहिर की थी क्योंकि पहाड़ धंस रहा था, पहाड़ नीचे आ रहा था। अगर मुझे लगता है कि समय पर ये सारी चीज़ देखी होती, उस पर कुछ कार्रवाई की होती, उस पर कुछ उसको ठीक करने की कोशिश की होती तो हादसा बच भी सकता था, लेकिन फिर भी आपदा है, आपदा तो कहीं भी घटित होती है। बात ये है कि उससे ये सारा विषय तो है, मुझे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ प्रयत्न करने चाहिए। जिस प्रकार की आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में आई है, उस तरह की गंभीरता सरकार में दिखी है। कारण हो सकते हैं, वो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी है कि बहुत जगह तो 4 लेन नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 4 लेन नहीं है, लेकिन 33 लोगों की जिंदगी वहाँ पर गई। मैंने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और नड्डा जी का मुझे फ़ोन भी आया और मैं उस वक्त शिमला पहुंचा ही था, पहुंचने वाला था और कल मौसम इतना ख़राब था कि बारिश के कारण सब जगह आने जाने में बहुत सारी कठिनाई भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ परिवारजनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में हम परिवारजनों के साथ हैं। सर देखिए, मैं एक तो मानता हूँ आपदा तो आपदा है, लेकिन इस आपदा के दौर में जो मुस्तैदी के साथ सरकार को काम करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्योंकि इस बरसात के मौसम में बहुत जगह इस प्रकार के खतरे बने हुए हैं और अगर खतरे बने हैं तो उनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ इस प्रकार से आवाजाही यानी कि ट्रैफिक का आना जाना उसको रेगुलेट करना चाहिए और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि वहाँ ऐसे स्पॉट अगर हैं तो उन स्पॉट को क्लियर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ इस बारे में लोगों ने आशंका जाहिर की थी क्योंकि पहाड़ धंस रहा था, पहाड़ नीचे आ रहा था। अगर मुझे लगता है कि समय पर ये सारी चीज़ देखी होती, उस पर कुछ कार्रवाई की होती, उस पर कुछ उसको ठीक करने की कोशिश की होती तो हादसा बच भी सकता था, लेकिन फिर भी आपदा है, आपदा तो कहीं भी घटित होती है। बात ये है कि उससे ये सारा विषय तो है, मुझे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ प्रयत्न करने चाहिए। जिस प्रकार की आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में आई है, उस तरह की गंभीरता सरकार में दिखी है। कारण हो सकते हैं, वो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी है कि बहुत जगह तो 4 लेन नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 4 लेन नहीं है, लेकिन 33 लोगों की जिंदगी वहाँ पर गई।